यो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 90 डे स्ट्रैटेजी यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी अप्रोक्सीमेटली टुडे इज व्हाट 6th जून व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, 6th of June 2025 व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एंड आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं, डेट शीट आ चुकी है, सितंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का टाइम आपके पास है। 90 डेज से थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन मैं अभी यहां पर बात कर रहा हूं कि आपके पास अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ 90 डेज है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नहीं, एक्चुअली 90 डेज बहुत ज्यादा होते हैं। तो इवन इफ यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग, अभी तक आपने कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो ना, तो भी आप बहुत आराम से अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए यहां इस वीडियो में जो भी मैं स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी। तो जब आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो यहां पर इस समय वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यस आई प्रॉमिस। ठीक है, इतना करो, एटलीस्ट इतना मुझे वो चाहिए कि आप लोगों की तरफ से, हां, आपकी तरफ से जोश है, आपकी तरफ से इनपुट है, आपकी तरफ से एक जज्बा है कि हां यार, इन 90 दिनों में जो निशान सर आप कह रहे हो वो सारी की सारी चीजें हम लोग करेंगे। बस प्लीज मेक श्योर कि ये सितंबर अटेम्प्ट हम लोगों का क्लियर हो जाए। हो जाएगा, बहुत आराम से क्लियर होगा, हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा जो भी हम लोग यहां पर इस आधे घंटे की वीडियो में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो तुरंत वीडियो को अभी पॉज करो, कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई प्रॉमिस टू फॉलो एवरीथिंग दैट यू टेल अस इन द वीडियो स्ट्रैटेजी, दैट्स इट। बस इतना कर दो, आई प्रॉमिस ही कर दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एकदम प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स में आप लोगों को बताऊंगा एग्जैक्टली कौन सी चीज कहां से करनी है, कैसे करनी है, सारे ऑप्शंस आप लोगों को दूंगा। फ्री में करना है, पेड करना है, जो कुछ भी आप लोगों को लगता है, मैं सारी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, एक एक चीज करके बारे में बात करेंगे। 90 डेज है, सितंबर 25 सीए फाउंडेशन का आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। चाहे आप इसके पहले अटेम्प्ट दे चुके हो, चाहे आपने अटेम्प्ट नहीं दिए, चाहे आपने मई में अटेम्प्ट दिया हो, चाहे आपने मई में नहीं अटेम्प्ट दिया हो, चाहे आपने जनवरी में दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानकर चल रहा हूं इस समय आपका जीरो बेस है, मैं मानकर चल रहा हूं इस समय आप लोगों का जीरो बेस है, इस समय आप लोगों को कुछ नहीं आता, मैं ये मानकर चल रहा हूं। अगर आप में से आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो थोड़ा बहुत आता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। और अगर मान लो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहां पर मैं स्ट्रैटेजी वैसे ही बता रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देखते रहना। ठीक है, देखो अभी आप लोगों के 90 दिनों के टारगेट्स क्या होने वाले। 100% कंप्लीशन, हम 100% सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, सिलेबस आप लोगों को 100% कंप्लीट करना है, क्योंकि 90 डेज है, बहुत आराम से पॉसिबल है कि सिलेबस आप लोग 100% कंप्लीट कर लोगे। इस सिलेबस में आपको क्या करना है, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पूरा करना है, आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है स्कैनर से। ठीक है, आप लोगों ने मई 25 का एग्जाम के बाद बहुत सुना होगा कि पेपर बहुत टफ आया था, पेपर बहुत टफ आया था। इनफैक्ट मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि पेपर भाई साहब कितना टफ आया था, कितना आसान आया था। नहीं, ये उनको पता होगा जिन लोगों ने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई होगी। तो ठीक है, 52 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली बेस्ड आउट ऑफ आईसीआई के स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। 52 क्वेश्चंस। तो अगर 52 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, तो यार मैं तो नहीं मानता कि पेपर डिफिकल्ट आया था या पेपर में पास होना मुश्किल है। इफ आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 52 क्वेश्चंस अगर ऐसे आ रहे हैं, तो फिर मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स फेल ही हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, 18 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि नए थे लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि या तो डायरेक्टली देखे हुए थे या तो सिंपल से क्वेश्चंस थे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस ऐसे थे, एक क्वेश्चन एम्बिग्युअस था, और 19 क्वेश्चंस ऐसे थे जो नए थे और डिफिकल्ट थे। जेन्युइनली मैं मानता हूं कि वो 19 क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। तो 100 नंबर के पेपर में सिर्फ 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। बस 80% of the paper was easy, 80% of the paper was easy। ठीक है, एनीवे खैर उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यार ये वाली चीज ना आपको तभी रियलाइज होगी जब आप पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करोगे। व्हाट स्टूडेंट्स यूजुअली डू, दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन सेइंग कि सर अगर स्कैनर नहीं किया तो चलेगा क्या, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो चलेगा क्या। अब ये पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपको स्कैनर नाम की एक बुक में मिलेंगे। स्कैनर कहां से आप ले सकते हो, कैसे आप परचेज कर सकते हो, सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा स्कैनर परचेज करने का। ठीक है, तो स्कैनर में पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे। आफ्टर यू स्टडी एवरी चैप्टर, हर चैप्टर पढ़ने के बाद आपको स्कैनर से उसके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। दैट इज नॉन निगोशिएबल। ठीक है, ये नॉन निगोशिएबल है। जो स्टूडेंट्स पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन साथ साथ रिवीजन भी करना होगा। कैसे होगा और बताता हूं।
नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट पेपर्स का भी लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स, बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर्स आईसीएआई ने इशू किए हुए हैं, सबका लिंक आपको मिलेगा। अभी बहुत ही बढ़िया चीज आपको मैं दिखाऊंगा, एक वर्चुअल लाइब्रेरी बनाई हुई है हम लोगों ने एकाग्रता में सभी सब्जेक्ट्स की, तो वो वर्चुअल लाइब्रेरी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर्स आपको करने हैं और आपको इन तीन चीजों का मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, मल्टीपल रिविजन्स आप लोगों को इन चीजों के करने हैं। एंड ऑफ कोर्स देन यू हैव टू अपीयर फॉर टेस्ट सीरीज एज वेल, राइट। तो अब इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप फ्री वाली चीजें देख लो जो कि आपको वर्चुअल लाइब्रेरी से मिल जाएंगी, या फिर आप थोड़ा सा और मीनिंगफुल चीज कर सकते हो और आप सितंबर 25 का जो हम लोगों का रेगुलर बैच है, आप उस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन स्टिल ज्वाइन दैट बैच। वो बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 31 जुलाई के आसपास वो एंड हो जाएगा, बट यू कैन स्टिल ज्वाइन दैट बैच। टुडे इज व्हाट, 6 जून व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ठीक है, टुडे 6 जून व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, यू कैन स्टिल परचेज दैट बैच, यू कैन स्टिल वॉच द क्लासेस रेगुलरली एंड यू कैन स्टिल कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर सितंबर 25 एग्जाम्स। अभी बहुत टाइम है। इट्स जस्ट आपके अंदर कितनी जोश है, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आपके अंदर कितना मोटिवेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि आप ये सितंबर 25 वाला अटेम्प्ट क्लियर करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले वर्चुअल लाइब्रेरी दिखा देता हूं कि फ्री स्टफ में आप लोगों के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा। वर्चुअल लाइब्रेरी में आपको चारों सब्जेक्ट्स की वर्चुअल लाइब्रेरी मिलेगी, अकाउंट्स, लॉ, क्यूए और इको। मैं कह रहा हूं क्यूए पर आओ आप। ठीक है, क्यूए की वर्चुअल लाइब्रेरी मैंने बनाई है, तो मुझे मालूम है क्या क्या चीजें हैं यहां पर। अब देखो, एग्जाम स्ट्रैटेजी सेशंस, हाउ टू स्कोर 80+ इन मैथ्स, क्रैक मैथ्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हो, 90 डे स्ट्रैटेजी, 60 डे स्ट्रैटेजी, 40 डे स्ट्रैटेजी, ये सारी अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप 2 घंटे में कैसे सॉल्व कर सकते हो। कम बैक स्ट्रैटेजी मे 25 के लिए बनाया था, बट ऑफ कोर्स अगर आपका मे 25 का अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं होता तो आप सितंबर 25 के लिए भी ये वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मे 25 एग्जाम्स के लिए जो प्री एग्जाम मैराथन्स लिए थे भाई साहब, दोज मैराथन्स वर नेक्स्ट लेवल। सितंबर 25 के लिए भी होंगे, बट दीज मैराथन्स पर नेक्स्ट लेवल, क्योंकि यहां पर वन शॉट लॉजिकल रीजनिंग कराया था, जिसमें मैंने चीट शीट रिवीजन करवाया था। लॉजिकल रीजनिंग के हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के लिए मैंने एक चीट शीट बनाई थी, जिसमें आपको बताया हुआ है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, उस कैटेगरी, हर कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए, एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई थी। तो वन शॉट लॉजिकल रीजनिंग, वन शॉट मैथमेटिक्स, वन शॉट स्टैटिस्टिक्स, ब्रिलियंट माइंड मैप्स आर देयर, ब्रिलियंट थिंग्स आर देयर। सारी चीजों को आप लोग देख भी सकते हो और सारे के सारे नोट्स भी आप लोगों के पास फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग वन शॉट स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं, ठीक है, वन शॉट स्टैटिस्टिक्स पे आकर यहां पर मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूं, तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये पूरा गूगल ड्राइव का लिंक आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब वन शॉट में आपके पास सारी की सारी चीजें यहां पर आ गई। स्टैटिस्टिक्स में मेरा मान लो आपका मन कर रहा है कि नहीं सर, हम लोगों को ना स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का चाहिए, तो अब स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा ये रहा, चैप्टर नंबर 13, इस पर क्लिक करो। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, यूनिट 1, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल माइंड मैप दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू गाइस। ठीक है, लुक एट दिस ब्यूटीफुल माइंड मैप दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू गाइस। मैं इसको आप लोगों को एक बार डाउनलोड करके ओपन करके दिखाता हूं। तो ये एक बढ़िया माइंड मैप बनाया हुआ है। इसी तरह से मैक्सिमम सभी चैप्टर्स के माइंड मैप्स बने हुए, कलर्ड माइंड मैप्स बने, जिससे आप लोगों को रिटेन करने में भी आसानी रहेगी। बस 1 मिनट देन मैं इसको खोल के दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये देखो, ये है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का पूरा डिटेल्ड माइंड मैप। ठीक है, अब इसमें एक एक चीज यहां पर कलेक्टेड है, मतलब इंक्लूडेड है। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डेटा से रिलेटेड जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग। ये कलेक्शन ऑफ डेटा में आपका क्लासिफिकेशन, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा से रिलेटेड सारी चीजें, सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अलॉन्ग विद द डायग्राम्स। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड एवरीथिंग इज हियर अलोंग विद द डायग्राम्स, जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में बहुत आसानी हो सकती है। ठीक है, तो बार डायग्राम्स में अलग अलग चीजें हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ सीरीज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पाई चार्ट वगैरह, सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए यहां पर अवेलेबल है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीजें आप लोगों को वर्चुअल लाइब्रेरी से मिलेंगी। ठीक है, वर्चुअल लाइब्रेरी में और आप लोगों को दिखाता हूं। तो वर्चुअल लाइब्रेरी में ये तो आप लोगों के मे 25 के मैराथन से, जो ऑफ कोर्स सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए भी रेलेवेंट है, राइट। फिर हाउ टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस इन 2 आवर्स, मे 25 का पेपर सॉल्यूशन वाली वीडियो, ये सारी चीजें यहां पर है। देन जो चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी ना, कि आपको पूरे 100% स्टडी मटेरियल का रिवीजन अगर करना है वन शॉट रिवीजन से, तो ये आप वन शॉट रिवीजन वाले सेशंस को देख सकते हो। अब जैसे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस है, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस वाला जो चैप्टर है, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का करवा रखा है। पूरा एक सेशन है 4 घंटे 30 मिनट का। इसको अगर मैं व्यू पर क्लिक करता हूं तो एक सेशन है 4 घंटे 30 मिनट का, 4.5 घंटे का सेशन है। और इस 4.5 घंटे के सेशन में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस यहां पर हम लोगों ने कवर किया हुआ है।
एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर कवर किया हुआ है। बीच बीच में आप लोगों को ब्रेक्स भी मिले हुए हैं, तो इस वाले सेशन को आप लोग देख सकते हो। इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी ये वन शॉट वाले रिवीजन से। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन डिस्पर्शन है, हर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन यहां पर किया हुआ है, जिसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर्ड है अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी। तो अगर आप लोग पहले कभी भी पढ़ चुके हो और आपको लगता है कि यार अब मुझे ना फ्रॉम स्क्रैच रिवाइज करना है, उतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी डिटेल्ड क्लासेस देखूं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी की पूरी डिटेल क्लासेस देखूं, लेकिन हाँ कोई क्विकली मुझे बस बता दे, चैप्टर का ओवरव्यू दे दे, क्वेश्चन सॉल्व करवा दे, तो मेरा काम बन जाएगा। वन शॉट रिविजंस आर द गो टू थिंग्स फॉर यू। ठीक है, और उसके बाद यहां तक गाड़ी नहीं रुकी है, उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आप लोगों से कहा भाई पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी आप लोगों के लिए यहां पर अवेलेबल है। तो कई कई क्वेश्चंस, जैसे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का आप देखोगे तो मैंने 50 क्वेश्चंस करवाए हुए, पास एग्जामिनेशन के 50 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कई सारे चैप्टर्स के कराए हुए हैं, तो इसको आप लोग यहां से देख सकते हो। और अगर आपको सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए कि नहीं सर माइंड मैप के भी मॉक टेस्ट पेपर्स के भी क्वेश्चंस हो, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी हो, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, तो आप ये मैराथन सेशंस यहां पर देख सकते हो। फॉर्मूला मैराथन्स भी यहां पर आप लोगों के पास अवेलेबल है। सुपर 100 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आपके पास अवेलेबल है। पास्ट पेपर सॉल्यूशंस आप लोगों के पास जनवरी 25 और सितंबर 25 की अवेलेबल है। यहां पर मैं मई 25 का भी ऐड कर दूंगा। मई 25 की वीडियो नहीं बनाई है, बट मई 25 के पूरे पेपर की पीडीएफ आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वो भी मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। आरटीपीज, जनवरी 25 की आरटीपी, मई 25 की आरटीपी फुल्ली सॉल्व्ड है। माइंड मैप रिविजंस यहां पर मैंने सॉल्व करवा के रखे हुए हैं। और अगर आपको कुछ चैप्टर्स में ये चाहिए, पुश चाहिए कि यार मुझे रेगुलर लेक्चर्स चाहिए, तो कुछ चैप्टर्स के रेगुलर लेक्चर्स भी आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए हुए हैं। राइट, कुछ चैप्टर्स के रेगुलर लेक्चर्स भी आप लोगों के पास यहां पर अवेलेबल है। तो इतना सारा कंटेंट आप लोगों के पास फ्री में अवेलेबल है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा और मीनिंगफुल प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप लोग थोड़ी सी और मीनिंगफुल प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आकर हम लोगों का रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो। वो भी मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देता हूं कि वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। उससे क्या होगा ना, आप लोगों का एक वो पता चलेगा यार, जब आप रेगुलर बैच ज्वाइन करते हो ना, जब आप रेगुलर बैच ज्वाइन करते हो तो क्लास में बहुत सारी चीजें होती हैं। डाउट सॉल्विंग होती है, ठीक है, लेकिन सर हम तो रिकॉर्डेड देखेंगे, हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे? व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आपका कोई भी डाउट कभी भी आता है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, आपको वो मिल जाएगा। सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप की एक्सेस कैसे मिलेगी? वो क्लासेस ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा ना। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, क्लास अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलती है, जहां पर मैं बहुत सारी रिवीजन वाली चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। बैच में हम लोग खुद कितने सारे मॉक टेस्ट पेपर्स के और पास ईयर क्वेश्चंस हम लोग बैच में साथ साथ सॉल्व करते रहते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस आप लोगों के पास होते हैं। तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आपको आना होगा, ऑल कोर्सेज पर आकर एकाग्रता सीए पर, सीए फाउंडेशन पर यहां पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद आप ये यहां पर महापैक प्रो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। महापैक प्रो में आप लोगों को चारों सब्जेक्ट्स की एक्सेस मिलेगी अलॉन्ग विद द बुक्स। अगर आपका बने नहीं इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है, सिर्फ मैथ्स का चाहिए, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हो। व्यू ऑल पर क्लिक करो, हर सब्जेक्ट का आपको इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लेने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको चाहिए सिर्फ अकाउंट्स का लेना है, आप सिर्फ अकाउंट्स ले सकते हो। सिर्फ लॉ लेना है, आप सिर्फ लॉ ले सकते हो। सिर्फ मैथ्स लेना है, आप यहां पर सिर्फ मैथ्स पे क्लिक कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। और ये 4500 रुपीज में आपको बुक के साथ यहां पर आपको स्कैनर मिलती है। तो अगर आप बैच लेते हो तो आपको बैच के साथ साथ स्कैनर भी मिल जाएगी। और अगर मान लो आप बैच नहीं लेते, आपका माने कि नहीं सर हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है और अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने क्विक रिवीजन की जरूरत है और पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करने की जरूरत है, तो उसके लिए आप बुक्स ले सकते हो और उसके लिए आप स्कैनर ले सकते हो। तो स्कैनर आप कैसे लोगे? यहीं अड्डा की वेबसाइट पर आकर, सीए फाउंडेशन पर आकर, यहां पर सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपको स्कैनर दिख जाएगी। इस स्कैनर को आप लोग यहां से परचेज कर सकते हो। तो इसमें आपको पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, यहां से आप लोग पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो नाउ दिस इज डन। अब हम लोग चलते हैं आगे। सिलेबस कंप्लीशन कैसे करना है ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं। यू कैन आइदर रेफर टू द वर्चुअल लाइब्रेरी एंड बाय ओनली स्कैनर, क्योंकि स्कैनर भाई मस्ट है। देखो स्कैनर मस्ट है, उसके लिए मुझे पता है अभी आप लोग कई सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे स्कैनर नहीं है मेरे पास तो चलेगा क्या, चलेगा क्या। आप लोग अभी बोलते रहो, अपने आप को जस्टिफाई करते रहो कि चल जाएगा, बाकी आप लोगों को भी पता है अंदर अंदर नहीं चलेगा। इट्स वेरी लॉजिकल। आप जिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हो, अगर उस एग्जाम के क्वेश्चंस ही आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर आपका काम कैसे चलेगा? मतलब ये बहुत ही लॉजिकल सी बात है। बचपन से हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं हमेशा उसके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करते हैं, चाहे हम लोगों ने किसी भी स्कूल में क्लास की तैयारी की हो, चाहे हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी की हो। ठीक है, तो सीए में आके यू हैव टू डू द पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। कई सारे आप लोगों के सीनियर्स होंगे जो थोड़े से भरे बैठे हुए होंगे, वो बहुत बहुत
आप लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, सीए में तो सब नया नया आता है, सीए में तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता वगैरह वगैरह। आप करके देखोगे ना स्कैनर, आपको खुद समझ में आएगा कितने सारे क्वेश्चंस हर अटेम्प्ट में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, उसकी भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो में सोच रहा हूं कि मैं प्लान करूंगा। अगर आप लोग बोलोगे यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, इफ यू वांट आई विल क्रिएट अ वीडियो mentioning the top 10 या 20 questions which are always repeated या top 10 most repeated questions in quantitative aptitude। if you want I'll do that, लेकिन उसके लिए यहां पर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा कि yes sir we want you to create a video on most repeated questions in mathematics। ठीक है, इफ यू वांट आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स, तो वो आप लोग यहां पर बताना, वो वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस। अब प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए चैप्टर्स की, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। मार्क्स के बेसिस पर पिछले 20 अटेम्प्ट्स में हर चैप्टर में से जितने जितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, उन एवरेज मार्क्स के बेसिस पर मैंने एक प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बनाई है। ठीक है, एक प्रायोरिटी वाइज यहां पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि कौन से चैप्टर पर आपको कितना ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का कंपलसरीली आता ही आता है। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस 15 से 17 नंबर का आता ही आता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन 15 से 17 नंबर का आता ही आता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, एक पार्ट 1 ये हो गया और पार्ट 2 ये हो गया। अगर आपको लग रहा है कि यार सर ये हम नहीं कर पाएंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये वाली चीजें, इतने सारे चैप्टर्स तो हम नहीं ही कर पाएंगे, भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कर सकते हो, 90 दिन बिल्कुल भी कम नहीं होते। सर बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, सारे सब्जेक्ट्स का कर सकते हो। दो चीजें कर सकते हो, या तो अपने आप पर दया खाते रहो या तो मेहनत करो। जो दया खाओगे तो आपके लिए तो अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर अपने आप को मेहनत करने के लिए तैयार हो तो फिर भाई सारा सिलेबस बहुत आराम से क्लियर किया जा सकता है। आपके पास बहुत सारा फ्री मटेरियल है वर्चुअल लाइब्रेरी में। आपके पास स्कैनर भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 880 रुपीज की अड्डा 24/7 की वेबसाइट से आप लोग उसको परचेज कर सकते हो। एंड आप पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कर सकते हो। रिवीजन स्ट्रैटेजी अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे आपको रिवीजन करना है। दो ऑप्शन है, या तो दया खाते रहो कि नहीं नहीं मैं तो ये हूं, मैं तो वो, मैं तो ये ऐसा वैसा, या फिर सारी एनर्जी लगाओ अपने अंदर की और बोले भाई साहब सीए बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, और सितंबर 25 फोड़ के आओ। चॉइस तुम्हारी है। ठीक है, और मस्ट डू चैप्टर्स ये हैं भाई, कुछ नहीं होगा तो ये वाले चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं। ये वाले चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस, लॉगरिथम, सीक्वेंस एंड सीरीज, इंडेक्स नंबर्स और कोरिलेशन रिग्रेशन, ये चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं हर हालत में। लेकिन ये वाला जो सीन है ना कि अच्छा बाकी चैप्टर्स नहीं हो पाए, चलो सिर्फ इतने कर लेता हूं, ये आपको तब के लिए रखना है जब आपके पास मुश्किल से 1 महीना रह जाए और आपको हो रहा है कि यार अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी आपके पास 3 महीने का समय, 3 महीने से ज्यादा का समय बहुत आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बस अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाए रखो कि भाई मेरे को सीए बनना है, मुझे इस अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, अब रिवीजन स्ट्रैटेजी पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिवीजन स्ट्रैटेजी। और अगर आप लोगों ने ये रिवीजन स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली फॉलो की ना, और ये भी कई सारे लोग इसको फॉलो करेंगे, कई सारे लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, अगर आपने ये वाली रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो की तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि सितंबर 25 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत आराम से क्लियर होगा। ठीक है, मतलब सितंबर 25 वुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन। दिस इज माय गारंटी इफ यू फॉलो दिस रिवीजन स्ट्रैटेजी। कई सारे लोग रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उन लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। कई सारे लोग रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। इसको बुक मार्क लगा लो, यहां पर जो करना है आप कर लो। कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैंप देके लिख दो कि भाई ये है रिवीजन स्ट्रैटेजी, यहां से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू रियली रियली नीड टू फॉलो। राइट, जो भी चीज आप पढ़ो उसका पहला रिवीजन होना चाहिए विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट रिवीजन होना चाहिए विद इन 3 डेज फ्रॉम द फर्स्ट रिवीजन, एंड देन हर 7वें दिन उस सेम चीज का रिवीजन होना चाहिए। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसका पहला रिवीजन होगा विद इन 24 आवर्स, नेक्स्ट रिवीजन होगा विद इन 3 डेज फ्रॉम द फर्स्ट रिवीजन, और फिर हर 7वें दिन उसका रिवीजन होता रहेगा। यस, रेपिटेटिव रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, सेम चीज का मल्टीपल रिवीजन, सेम चीज का मल्टीपल रिवीजन, सेम चीज का मल्टीपल रिवीजन आपको करना होगा। एक ही चीज बार 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 करोगे। ब्रूस ली कहते थे, आई डू नॉट फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1000 किक्स, आई फियर अ मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 1000 टाइम्स। एक आदमी जिसको 1000 अलग अलग तरीके की किक्स मारनी आती हैं, उससे मुझे डर नहीं लगता। लेकिन एक आदमी जिसको एक ही तरीके की किक मारनी आती है लेकिन उसने एक तरीके की किक को मारने की प्रैक्टिस 1000 बार की है, उससे मुझे डर लगता है। ठीक है, क्योंकि वो अगर वो वाली किक मारेगा तो उसमें वो गलती कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो बात को?
तो जो आप यहां पर पढ़ रहे हो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, स्कैनर, एमटीपीस, इतना ही करना है आपको। और इतना अगर आपने बार बार रिवाइज कर दिया ना भाई साहब, कोई कोई नहीं रोक सकता आपको सीए फाउंडेशन क्रैक करने से, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये वाली स्ट्रैटेजी आप तीनों सब्जेक्ट्स में, चारों सब्जेक्ट्स में फॉलो कर सकते हो। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है? बाय यूजिंग गूगल कैलेंडर। ठीक है, गूगल कैलेंडर एक बहुत ही प्यारी सी चीज है जिसकी वजह से आप ये रिवीजन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप सब लोगों के फोन्स में गूगल कैलेंडर होगा। अगर किसी के फोन में गूगल कैलेंडर नहीं है, मे बी यू आर यूजिंग सम अदर कैलेंडर, मे बी आप किसी और कंपनी का फोन यूज कर रहे हो, मे बी एमआई, मे बी सैमसंग और समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपका बाय डिफॉल्ट गूगल कैलेंडर नहीं है, बाय डिफॉल्ट मे बी उस कंपनी का कैलेंडर होगा। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो गूगल कैलेंडर। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आप मे बी ऐप स्टोर से डाउनलोड करो गूगल कैलेंडर, बट यूज गूगल कैलेंडर टू मेक दिस रिवीजन स्ट्रैटेजी। इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। करना क्या है, कैसे करना है, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। ये देखो, ये आ गया आप लोगों के पास गूगल कैलेंडर। ठीक है, आप कुछ भी पढ़ो, ठीक है, स्टडी प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? स्टडी प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन प्लान। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं, आप कुछ भी शुरू करो, जो आपके सामने पड़ा है आप उससे शुरू करो। ठीक है, सपोज आपको लगता है कि यार मैं मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस से शुरू करूंगा और आज मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट के मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस चैप्टर में 20 क्वेश्चंस है, 10 एग्जांपल्स है, 10 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4A में है। ठीक है, आपको लगता है आज आपने सिंपल इंटरेस्ट के 20 के 20 क्वेश्चंस पढ़ लिए, डन। अब आप इनको रिवाइज कैसे करोगे? आपका पहला रिवीजन होना चाहिए विद इन 24 आवर्स। यानी पहला रिवीजन कब होगा? 7th को होगा, कल होगा। आप क्रिएट पर क्लिक करोगे, इवेंट पर आओगे और यहां पर आप टाइप करोगे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, या फिर आप सिंपली ऐसे लिख दो ना, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑल क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट ऑल क्वेश्चंस। आपने ये किया, सिंपल इंटरेस्ट ऑल क्वेश्चंस। अब इसका पहला रिवीजन आपको कब करना है? 7 तारीख को करना है। डेट पे यहां पर आओगे, 7 तारीख सेलेक्ट करोगे, टाइम में सुबह 6 बजे का टाइम सेलेक्ट करोगे। सर 6 बजे कैसे उठेंगे सर? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। ठीक है, टाइम में आप सुबह 6 बजे सेलेक्ट करोगे और इसको यहां पर कर दोगे सेव। अब कल जब सुबह 6 बजे आपके फोन में अलार्म बजेगा, नोटिफिकेशन आएगा, मे बी आप सो रहे होगे, मे बी आप जग रहे होगे। अगर आप सो भी रहे होगे इट डजंट मैटर, क्योंकि जब भी आप जगोगे आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ होगा कि आज आपको सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। ठीक है, और अब आप कुछ भी नया पढ़ने से पहले पुराना रिवाइज करोगे। कुछ भी नया पढ़ने से पहले आप पुराना वाला रिवाइज करोगे। जब तक पुराना रिवीजन नहीं होगा आप नया नहीं पढ़ोगे। जब तक ये गूगल कैलेंडर जो जो चीज कह रहे हैं भाई ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है, जब तक आप ये रिवाइज नहीं करोगे आप नया नहीं पढ़ोगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं यार, रिवीजन को स्किप करते हैं। अरे यार ये तो याद ही है यार, रिवीजन तो मैं कर ही लूंगा यार, इतना सारा रिवाइज ही करता रहूंगा तो सिलेबस कब कंप्लीट होगा यार, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा यार, सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसके बाद रिवाइज करूंगा ना यार। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पुराना सब कुछ भूलते रहते हो, भूलते रहते हो, भूलते रहते हो, एंड आफ्टर यू कंप्लीट योर सिलेबस यू बैक टू स्क्वायर वन बिकॉज यू डू नॉट रिमेंबर शिट। आपको कुछ याद नहीं रहता है। आप ऑनेस्टली अभी इस समय बताओ, कई सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कई महीनों पहले से क्लासेस ज्वाइन करके रखी हुई होंगी लेकिन रिवीजन नहीं किया होगा। आज पहली क्लास की चीजें आपको याद है, दूसरी क्लास की चीजें आपको याद है, तीसरी क्लास की चीजें आपको याद है? नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने रेगुलरली रिवीजन नहीं किया। कोई बात नहीं, अब से शुरू करो, आज से शुरू करो, आज से शुरू करो, बट मेक श्योर कि कुछ भी नया पढ़ने से पहले पुराना वाला रिवाइज करो। कुछ भी नया पढ़ने से पहले पुराना वाला रिवाइज करो। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है यार। आप सारा का सारा पढ़ जाओ, आपने रिवाइज किया हुआ नहीं है, आपको याद कुछ है नहीं, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा, आप कैसे सॉल्व करोगे? इतनी सी कॉमन सेंस वाली बात कई सारे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ पाती है। कहते हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ना होने दो। जो चीज कंप्लीट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको तो सॉल्व कर पाओगे। 100% सिलेबस कंप्लीट तुम्हारा हो जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा कैसे होगा, हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि तुमने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कुछ रिवाइज नहीं किया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर पाओगे? याद आएंगी चीजें? अभी तक सिलेबस ही तो कंप्लीट कर रहे थे। मैं आपसे अभी कोई सवाल पूछूंगा कि आप मुझे डंकी की चोट पर बता पाओगे इसका पहला स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये इसका आंसर होगा? बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ,
बी कंप्लीटली ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आपका सीए एग्जाम है, आपका सीए करियर है, आपकी सीए डिग्री है, मुझे डिग्री नहीं मिलने वाली। मैं ये सब करके सीए डिग्री लेकर बहुत साल पहले से बैठा हुआ हूं, ठीक है। अभी आपकी डिग्री है, आपको सीए बनना है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप सीए बनने के लिए रेडी हो, क्या आप सीए बनने के लिए उतना एफर्ट डालने के लिए रेडी हो। बहुत बोरिंग होगा ये रिवाइज करना, बहुत बोरिंग होगा रिवाइज करना। पता है बोरिंग से ज्यादा क्या होगा, आपको डर लगेगा कि यार कहीं मैं भूल गया तो, अगर मुझे ये पता चल गया कि मैंने तो कल पढ़ा हुआ जो था वो मैं भूल गया तो। ये है असली रीजन। असली रीजन ये नहीं है कि आपके पास टाइम की कमी है, असली रीजन ये नहीं है कि आपके लिए बोरिंग है, असली रीजन है कि आपको अंदर अंदर डर लगता है। एंड गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन, गिव मी अ बूम इन द कमेंट सेक्शन, और एक लाइक कर देना अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूं। तो रिवाइज करने से हम लोगों को बोरियत नहीं होती, टाइम नहीं है, ऐसा भी नहीं होता, टाइम भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी हम रिवाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर उसने मुझे मेरा आईना दिखा दिया, उसने मुझे मेरी असलियत दिखा दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं और डिमोटिवेट ना हो जाऊं, और इस कहीं और मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊं, इस डर से हम रिवाइज ही नहीं करते हैं। बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना ये टाइम स्टैंप लगाकर कि हाँ सर यहां पर बात आपने सच की थी, मेरे साथ ऐसा ही होता है। सी, the first step in solving any problem is identify and recognize that there is one. आप डिनाई ही करते रहोगे, नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज रिकग्नाइजिंग दैट देयर इज वन। एक प्रॉब्लम है। पहला रिवीजन आपका 7 तारीख को हो गया। अब नेक्स्ट रिवीजन इसके 3 दिन के बाद होगा। 8, 9, 10 छोड़ दो, अगला रिवीजन 11 तारीख को होगा। क्रिएट पे जाएंगे, इवेंट पे जाएंगे, सेम चीज यहां पर टाइप करेंगे, और 11 तारीख को हम लोग यहां पर सेलेक्ट करेंगे। टाइम हम वही सुबह 6 बजे का करेंगे, टाइम हम लोग वही सुबह 6 बजे का करेंगे। और ये डज नॉट रिपीट पर अब क्लिक करके यहां पर हम लोग वीकली पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम वीकली पर क्लिक करेंगे, अब ये हर हफ्ते मुझे सुबह याद दिलाएगा, हर वेंसडे सुबह 6 बजे याद दिलाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं। अगर आप लोगों ने ये कर दिया, मेरी गारंटी है सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हो पाए, मेरा नाम बदल देना। ये करके तो देखो। लोग इसको करने से पहले ही सवाल उठाने लगते हैं, करते नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं करते। आप करके तो देखो एक बार, ठीक है। अब इसको एग्जैक्टली कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं बताता हूं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट के आप 20 क्वेश्चंस अगर करोगे ना स्टडी मटेरियल से, आपको पता चलेगा मुश्किल से 6-7 क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे तो रिपीटेड ही हैं। ठीक है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, उसी से रिलेटेड 5-7 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अब बार बार 5-7 वही 5-7 क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा सेलेक्ट कर लो जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो ऐसे करते करते ना, जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं उनमें से आप कुछ हैंडफुल ऑफ 5 to 7 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर पाओगे, विच विल कवर द एंटायर 20 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स। तो अब आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। बार बार आपको हर बार वो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस रिवाइज नहीं करने, आपको वही 5-7 क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। 20 क्वेश्चंस आपने किए, पहले रिवीजन में आपने 20 के 20 क्वेश्चंस कर लिए, अगले रिवीजन में आपने 20 के 20 क्वेश्चंस किए, लेकिन अगले रिवीजन में जब आपने 20 क्वेश्चंस किए तो आपको पता चल जाएंगे कि यार यही 5-7 डिफरेंशियल क्वेश्चंस हैं, इनकी एक लिस्ट बनाओ और इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहो। आपको सिर्फ इतना करना है। ऐसे आप रिवीजन प्लानर बनाओगे हर सब्जेक्ट का, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा। बिकॉज आप खुद से सोचो, आपको क्या लगता है जितना टाइम आपको आज लगेगा 20 क्वेश्चंस करने में, क्या उतना ही टाइम आपको कल भी लगेगा? क्या उतना ही टाइम आपको हर रिवीजन में लगेगा, या आपका टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा? आपका टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। तो जो कई लोगों को लगता है ना कि ऐसे करते रहेंगे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा दोस्त, सिलेबस कंप्लीट होगा, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट होगा। अभी आपको लगता रहता है ना कि सिलेबस हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब रिवीजन ही नहीं है? तो आप ऐसे रिवीजन करके देखो, कॉन्फिडेंस के साथ सिलेबस कंप्लीट होगा, मेरी गारंटी है आपको, मेरी गारंटी है आपको। क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना, उतनी बार आपका टाइम टेकन टू रिवाइज दैट सेम थिंग विल कीप ऑन रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली। बहुत ज्यादा टाइम आपका रिड्यूस होता रहेगा, और उसके बाद आपके पास टाइम भी बचेगा बाकी चीजें पढ़ने का, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा। लेकिन ऐसा करने में आपको 2 हफ्तों का टाइम लग जाएगा। 2 हफ्ते आपको इससे यूज्ड टू होने में लग जाएंगे। ये 2 हफ्ते अगर आपने झक मार कर कुछ भी करके रिविजन प्लानर फॉलो कर लिया, तो भाई साहब कोई नहीं रोक सकता। यही सीए फाउंडेशन, यही सीए इंटरमीडिएट, यही सीए फाइनल, यही रिवीजन प्लानर आपको तीनों लेवल्स पर अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ चॉइस इज योर्स, कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आप इसको फॉलो करने वाले हो या नहीं। आप यहां पर मुझे चैट बॉक्स में, अगर आप इस रिवीजन प्लानर को फॉलो करने वाले हो डिलीजेंटली, अगर आपको मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट है, अगर आप यहां तक वीडियो देख पा रहे हो,
तो मतलब आपको ट्रस्ट है। एक लाइक करना वीडियो को और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बस इतना लिख देना, आई प्रॉमिस टू फॉलो द रिवीजन प्लानर। बस इतना लिख देना, आई प्रॉमिस टू फॉलो द रिवीजन प्लानर। इस टाइम स्टैम्प को मार्क करके आई प्रॉमिस टू फॉलो द रिवीजन प्लानर। मुझे भी तो पता चले कि आप में से कितने सारे लोग सीरियस हैं, कितने लोग सीरियस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये लिख दिया है प्रॉमिस टू फॉलो द रिवीजन प्लानर, भाई साहब मैं समझ जाऊंगा और आप लोगों को अपने आप के लिए एक एश्योरेंस मिल जाएगी, अपने लिए आप लोगों को एक अथॉरिटी मिल जाएगी कि हां मुझे ये रिवीजन प्लानर फॉलो करना है। करके देखो, 2 हफ्ते करके देखो, आप रिजल्ट्स आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कोई भी और आपका सवाल हो, कोई भी आपको और हेल्प चाहिए हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो उसको चेकआउट कर लेना। स्कैनर का लिंक, वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक और बाकी सारी चीजों के लिंक्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। सो डू चेक देम आउट एंड कुछ भी और आपको चाहिए तो प्लीज आप बताना, मैं वर्चुअल लाइब्रेरी में ही अपडेट कर दूंगा। स्कैनर का लिंक भी मैं वर्चुअल लाइब्रेरी में ही अपडेट कर दूंगा, जिससे सारी की सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी और आपका सवाल है, कोई भी और आप हेल्प मुझसे चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना मुझे। आई रीड ऑल द कमेंट्स, आई विल पर्सनली रिस्पॉन्ड टू ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू।